सोनू सोनल मुंबई से अपने बेटे शौर्य और बेटी के साथ आए और पहला प्रश्न करके अपनी शंका का समाधान करें। दोस्तों महाराज जी जैसे काफी लोग मंदिर बनवाते हैं, प्रतिमा विराजमान करते हैं, फिर देखा जाता है कि उनकी पोजीशन डाउन होती जाती है, ऐसे क्यों? देखो, शास्त्र के विधानानुसार और अनुभव के अनुसार तो जिन मंदिर बनाना महान पुण्य का कारण है, और ऐसा लिखा है जिन मंदिर बनाना, जिन प्रतिमा की स्थापना करना और मंदिर के रखरखाव के लिए अपना द्रव्य लगाना, साथ ही से पुण्य के बंध का कारण होता है। जब तक वो धर्मायतन है तब तक उस धर्मायतन में भाग लेने वाले लोगों का सारा पुण्य उसके खाते जाता है, ऐसा लिखा है। तो मंदिर के निर्माण के बाद व्यक्ति का उत्थान ही होता है, पतन नहीं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मंदिर निर्माण की तो बात दूर है, अपने हाथों से इस तरह के अच्छे कार्य किए और उनके जीवन में बड़ी उन्नति आई। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उनके यहाँ कुछ न कुछ विपत्तियाँ आते ही रहती थी, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। एक्सीडेंट और बीमारियों से वो परिवार बहुत बुरी तरह पीड़ित था। वो जब अपनी व्यथा किसी महाराज के समक्ष रखे तो उनसे एक महाराज जी ने सलाह दी कि तुम एक श्री जी की स्थापना कर दो, प्रतिमा जी की स्थापना कर दो और एक सिद्ध चक्र विधान करा लो। उन्होंने महाराज जी की बात को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार किया और श्री जी की प्रतिमा भी विराजमान कर ली, सिद्ध चक्र विधान भी करा लिया, और उस दिन के बाद से उनकी सारी विपत्तियां निवारित तो हो गई। ये उदाहरण है। अब रहा सवाल कि मंदिर निर्माण करने के उपरांत भी व्यक्ति का डाउनफॉल होता है, तो ऐसे भी उदाहरण दिखे, पर मैंने इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया। मंदिर निर्माण करने के बाद व्यक्ति का उत्थान होता है और मंदिर आदि के निर्माण करने के बाद व्यक्ति का पतन भी होता है। मैं दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। मेरा अनुभव ये बताता है कि जब मंदिर निर्माण के बाद व्यक्ति अपने मन में दुर्भावनाएं लाते हैं अथवा मान प्रतिष्ठा के चाह से मंदिर का निर्माण कराते हैं तो वो पाप आश्रव कर लेते हैं। मंदिर के निर्माण के उपरांत भगवान और प्रतिमा जी पर अपने स्वामित्व का भाव दर्शाते हैं, मेरा मंदिर मेरे भगवान, ये जो करते हैं वे भी अपना पतन कर लेते हैं और मंदिर में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा, उनका भी डाउनफॉल होता है। और मंदिर की संपत्ति का जो मिसयूज करते हैं उनका भी डाउनफॉल होता है। मैं एक जगह की बात कर रहा हूँ। एक मंदिर के ठीक सामने दूसरा मंदिर था, बीच में सड़क। पहला मंदिर उत्तराभिमुख, सामने वाले ने दक्षिणाभिमुख मंदिर बनाया। मंदिर बहुत सुंदर बनाया। आज की तारीख में वैसा मंदिर में काफ़ी अच्छी लागत है। जब मैं उस गांव में मेरा चतुर्मास हुआ, मैं वहाँ गया, पूछा कि भाई ये आमने सामने मंदिर क्यों बना? तो बोला महाराज जी ये मंदिर जो बना है इसकी कहानी दूसरी है। बोले क्या है? बोले कि ये इस मंदिर में पूजा अर्चा करते थे और सबसे पहले मैं करूं की भावना करते थे। एक बार किसी ने जो उनसे कुछ वरिष्ठ थे उन्हें टोक दिया तो उनकी ऐंठ ऐसी रही कि अब मैं मंदिर में पाँव ही नहीं रखूँगा, अपना मंदिर बनाऊँगा तब मंदिर में पाँव रखूँगा और मंदिर के सामने मंदिर बनाऊँगा। मंदिर के ठीक सामने मंदिर बनाया, उस मंदिर में पूरे जीवन वो पाँव नहीं रखे, श्री जी से वैर बना लिया और मंदिर का निर्माण किया। और जो व्यक्ति ने उस जमाने में एक अच्छा रुपया लगाकर भव्य मंदिर बनाया, उनके पोते पान की दुकान चलाते थे। अब तो हालत और ख़राब हो गई। तो ये चीज़ें देखने में आती है। इसलिए ये धर्म का कार्य है, परमार्थ का कार्य है, इसे बहुत पवित्र पुनीत भावना से करना चाहिए। इसके लिए अन्य किसी प्रकार का दूषित मनोभाव नहीं रखना चाहिए। ये सोचो कि मैं अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहा हूँ, मैं शुभ संयोगों के निमित्त से मेरे पास जो पैसा आया है उसको लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूँ, किसी दूसरों पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर रहा हूँ। भाव सुधारने की भावना से अगर आप अपना द्रव्य लगाते हैं निश्चयतः आपका कल्याण होगा। और यदि किसी दूषित मनोभावना से करते हो तो बंधुओं धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि मैं सुनाना चाहूँ तो आज का पूरा सत्र केवल इन बातों पर जा सकता है, लेकिन अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ, पारमार्थिक कार्यों में द्रव्य लगाओ,
अपने मन में मान प्रतिष्ठा की चाह मत रखो। और कोई यदि पारमार्थिक कार्य में द्रव्य लगाता है तो उसको जितना मान दे सको मान दो, उसकी अनुमोदना करो। दानी को मान नहीं करना चाहिए और दाता का सदैव सम्मान होना चाहिए, तब हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। आगे महाराज जी, आपकी आज्ञा हुई थी इसलिए वो रेफरेंस दे रहा हूँ जो आपने कहा। यहाँ पर एक बहन ने अपने पूरे जीवन की राशि इस गुणायतन के लिए, बचपन से जो उसने, उस बहन को रक्षाबंधन या अन्य किसी त्यौहार पर उसको पैसे मिलते थे और आज वो सेकेंड ईयर में पढ़ती है, दिल्ली की बच्ची है, उसने अपनी संपूर्ण राशि 11,000 रुपये निर्माण निधि के सदस्य बनकर के दान प्रदान करी इस गुणायतन मंदिर निर्माण में। बहुत सुंदर। चारुकीर्ति दिल्ली और शिवाजी सेठी उन्होंने भी निर्माण निधि में राशि दी है। श्री विमला जैन, नरेंद्र कुमार जैन, कोलकाता। आगे हाँ, महाराज जी, दूसरे- बच्चों को संस्कार कैसे दें? बच्चों को संस्कार कैसे दें? बच्चों को जो संस्कार देना चाहते हो पहले खुद में वो संस्कार स्थापित करो। मैं तो कहता हूँ संस्कारित माँ बाप ही संस्कारित बच्चों को जन्म दे सकते हैं या संस्कारित बच्चों के माँ बाप बनने का गौरव पा सकते हैं। इसलिए पहले खुद को संस्कारित बनाएं। बच्चों की लिए आप अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो आपके बच्चे आपको अपना आदर्श माने, उनके लिए आदर्श उदाहरण बने, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें, उनको एक नियंत्रण और स्वतंत्रता दोनों दे, आज़ादी युक्त अनुशासन में रखें, न ज़्यादा नियंत्रण और न ज़्यादा आज़ादी। दोनों चीज़ों में आज़ादी युक्त नियंत्रण हो जिससे उनके जीवन में अनुशासन आए और उनसे जो अपेक्षा रखते हैं वो अपेक्षा आप अपने जीवन में रखें। धार्मिक दृष्टि से बच्चों को सक्षम बनाना आप चाहते हैं, संस्कारित बनाना चाहते हैं तो जीवन के प्रारंभिक दौर से ही उन्हें साधु संतों के संसर्ग और सानिध्य में लाएं, उन्हें जोड़ें, उनके भीतर संवेदना जागृत करें, पाप भीरुता का भाव जागृत करें, धर्म की महिमा का उन्हें बोध कराएं, उनके दिल दिमाग में इस बात को स्थापित करें कि धर्माचरण के बिना हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। यदि ये सब बातें आप जीवन में आत्मसात करते हैं तो बच्चे संस्कारित हो सकते हैं। आगे आज संरक्षक बने राजेंद्र कुमार जी जैन, उनके बेटे नमन ने अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करना चाहा है। नमन जी आ रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि भगवान की भक्ति से निरति और निकाचित कर्म हाँ कट जाते हैं। हाँ, कृपया करके उनका स्वरूप बताइए। निधत्ति और निकाचित कर्म का स्वरूप देखो, 8 कर्म जो हम लोग बांधते हैं उन कर्मों में कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनको निधत्ति और निकाचित की संज्ञा दी गई है। निधत्ति का मतलब ऐसा कर्म है जिस कर्म को हम बदल न सकें और असमय में भोग न सकें, उसकी शक्ति को घटा बढ़ा सकते हैं, उसके समय को घटा बढ़ा सकते हैं। शास्त्र की भाषा में जिसमें उत्कर्षण और अपकर्षण तो संभव हो लेकिन उदीर्णा और संक्रमण संभव न हो उसको बोलते हैं निधत्ति। और निकाचित कर्म यानी नियत कर्म, जिस कर्म को न बदला जा सके, न समय से पूर्व भोगा जा सके, न शक्ति को घटाया जा सके, न उसकी कालावधि को घटाया बढ़ाया जा सके, तो जिसको जस का तस भोगना पड़े उसको बोलते हैं निकाचित। तो ये निधत्ति और निकाचित स्वरूप जो कर्म होते हैं वो जीव को बुरी तरह जकड़ते हैं और बड़ी बड़ी तपस्याओं के बाद भी दूर नहीं होते। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो कर्म सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि 9वें गुणस्थान में जब कोई प्रवेश करता है छपक श्रेणी में, तब कर्मों का निधत्ति निकाचितपना नष्ट होता है। यानी शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से निधत्तिपना और निकाचितपना नष्ट होता है सब कर्मों का। और ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रताप है कि जो मूलतः शुक्ल ध्यान से नष्ट होता है वो भगवान की भक्ति से भी उसका कुछ अंश नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
श्री सुनील जी चौधरी अजमेर से हमारे बीच हैं और महाश्री के पास जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज का जैन युवक जैन मंदिर, जैन तीर्थ स्थान के बजाय वैष्णो देवी, शिरडी व अन्य मंदिरों में जाना पसंद करता है, क्या ये उचित है? देखिए, तीर्थ यात्रा और पर्यटन दो चीज़ें हैं। जिसको सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्रा के प्रति जुड़ाव होता है वो तीर्थ जाता है, और जो धर्म के मर्म को नहीं जानते वो तीर्थ यात्रा कम, पर्यटन ज़्यादा करते, वो तीर्थ क्षेत्रों में भी आते हैं तो दूसरी मानसिकता से आते हैं, सैलानी मानसिकता से आते हैं। सैलानी मानसिकता से यदि आप तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला, और यदि आप सच्ची मानसिकता लेकर आएंगे तो आपको जो लाभ मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। हमारे बच्चे इधर उधर क्यों जाते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमने अपनी नींव को कमज़ोर बना रखी है। बचपन से बच्चों को हमने धर्म के महत्व को समझाया नहीं और धर्म के स्वरूप को नहीं बताया। उनके जीवन में जब तक ये दो बातें हम स्थापित नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे उन्हें अहमियत देंगे। उनको ये बात उनके दिल दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। भैया आज थोड़ा इसको देखो, गड़बड़ा रहा है। ये बात उनके दिल दिमाग में अच्छे तरीके से बैठाने की ज़रूरत है कि धर्म के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, और वही धर्म तुम्हारा कल्याण कर सकता है जिसमें अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि होती हो। ये तुम्हारे जीवन का एक बुनियादी तत्व है, और ऐसे व्यक्ति को फिर तीर्थ यात्रा का भी महत्व समझ में आएगा, जहाँ जाकर हमारे भावों में अतिशय उत्पन्न हो, चित्त में विशुद्धि हो, मन में अहोभाव हो, बुराइयों को त्यागने की प्रेरणा मिले और वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलने का लक्ष्य बना सके। वो तीर्थ है जिसमें जाने के बाद हम तर सकें। जब उन्हें ये बात अच्छे से समझाई जाए तो फिर वो बच्चे कभी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते। लोग तीर्थ यात्रा कम, घूमने फिरने के नाम से ज़्यादा जाते हैं। दूसरी बात, कई लोग हैं जो मूल कर्म सिद्धांत को न जान पाने के कारण धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कर्म कांडों से जुड़ जाते हैं, अंधविश्वासों से जगड़ जाते हैं। आजकल मीडिया के माध्यम से किसी भी बात को बहुत अच्छी महिमा मंडित कर दिया जाता है, तो उनसे जुड़ जाने के कारण लोग किसी चमत्कार, लोभ, लालच या अन्य प्रकार की ऐसी लिप्सा से प्रेरित होकर उस तरफ चले जाते हैं। तो उनको समझाया जाए कि धर्म क्या है और धर्माचरण का उद्देश्य क्या है, तो फिर कभी भटकाव नहीं हो सकता। मैं तमाम युवकों, युवतियों और समाज के अन्य लोगों से कहता हूँ, धर्म को ढंग से करो, धर्म को धर्म समझ कर के करो, जिससे तुम अपने जीवन में शांति, स्थिरता और प्रसन्नता ला सको। इस गुणायतन के संरक्षक श्रोमणी श्री ऋषिराज जी जैन दिल्ली वे भी अब जिज्ञासा लेकर के महाराज श्री के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। श्री ऋषिराज जी जैन दिल्ली। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हम हमारे लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, बिजनेस, फैमिली या धर्म को? हमारे हिसाब से तीनों ही प्रायोरिटी है, लेकिन किसको किस हिसाब से ऑर्डर में देना चाहिए? बिजनेस लाइफ, फैमिली लाइफ और धर्म। इसमें एक चीज़ और जोड़ दो, खुद के लिए भी, पर्सनल लाइफ के लिए किसको प्रायोरिटी दें, है ना? पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, है ना? पर्सनल लाइफ तो महाराष्ट्र आपसे जुड़ने के बाद में तो सेल्फिश होना ही छोड़ दिया। बिल्कुल, बहुत तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया है, उसी का तो ये परिणाम है कि इतने कम उम्र का युवक आज गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ा है। दोस्त लोग तो बहुत चिंता में है कि कल को मैं ज़्यादा यहाँ आया तो किस और चला। कोई चिंता नहीं करना, केस लॉज में 80% रिबेट तुम्हारे लिए पहले से है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। चलो मूल बात पे आते हैं कि जीवन में हम महत्व किसे दें। देखिए, एक सामान्य गृहस्थ है, उसके सामने सब तरह की चीज़ें होती है। उसका खुद का जीवन है, उसका परिवार है, समाज है, व्यापार है और धर्म है। मैं पांचों बातों की बात आप सबसे थोड़े संक्षेप में करना चाहता हूं कि इन सब में कैसे समन्वय बनाना चाहिए। खुद के प्रति जागरूक होना चाहिए
और जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपके सिर पर अनावश्यक चिंता सवार हो और आपको रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़े। खुद के प्रति जागरूक बने और खुद के लोक और लोकोत्तर हितों का ख्याल रख करके चले। यदि व्यक्ति स्वयं के प्रति संवेदनशील होगा, अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति, अपने मन के प्रति और अपने आत्मा के प्रति, तो उसके आगे की सारी क्रियाएं ठीक होगी। मेरा तो अनुभव ऐसा बताता है कि आज के समय में लोग स्वयं के प्रति सबसे ज़्यादा गैर जवाबदेह होते जा रहे हैं। स्व के प्रति आपकी स्वयं के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा अपने प्रति दायित्व क्या है, मुझे क्या करना है। ये अपने प्रति अपने दायित्व को आप समझिए तो आप अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर तुम्हारी सेहत, तुम्हारे मन की प्रसन्नता, तुम्हारे चित्त की शांति प्रभावित हो रही है तो उस क्षेत्र में आगे मत बढ़ो। बस ये पहली बात। फिर आत्मा और कल्याण की बात तो मैं आगे करूँगा। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस इंसान किस लिए करता है? किस लिए करते हो? तुम तो बिजनेसमैन हो। किसी भी बिजनेसमैन से पूछो, मैं तुम्ही से सवाल करता हूँ, बिजनेस का उद्देश्य क्या है? उन्नति पाना। उन्नति किसका? परिवार का। परिवार का। सवाल ये है कि लोग कहते हैं हम पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? परिवार के लिए। मेरे संपर्क में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वे कहते तो जरूर है कि हम परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, पर उनके लिए परिवार के लिए, उनके पास परिवार के लिए पैसा तो होता है पर समय नहीं होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मैं परिवार के लिए पैसा कमाता हूँ और जिनके पास परिवार के लिए समय ना हो, उनका पैसा कमाने का औचित्य समझ में आया? नहीं है। आज जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो उतने ज़्यादा बिजी हैं। समझ गए? जितने बड़े बिजनेसमैन उतने ज़्यादा बिजी, और इतने बिजी कि उनको खुद के लिए टाइम नहीं, परिवार के लिए टाइम नहीं। बड़ी बुरी हालत है। घर से दूर 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 दूर, दौड़ धूप, आपा धापी, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई। और कभी बड़ी गंभीर स्थिति होती है। एक युवा उद्यमी था, अपने व्यावसायिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहता था। एक रोज़ रात को 12 बजे आया, और 12 बजे आया तो पत्नी झल्लाई, ये कोई टाइम है? उसने कहा जल्दी खाना परोस, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। जल्दी खाना परोस, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। रोज़ रोज़ के इस ढर्रे से पत्नी भी झल्ला उठी और उसने कहा सुनो, मरना है तो थोड़ी देर से मरना, क्योंकि मैं भी बड़ी बिजी हूँ, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। ये हाल है। तो बिजनेस उतना ही करो जितने के लिए तुम अपने मन की प्रसन्नता को सुरक्षित रख सको, परिवार के प्रेम को रख सको, परिवार के प्रेम को जीवित रख सको, और अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कुछ समय दे सको, तो बिजनेस ठीक है। बिजनेस की सीमा बताता हूँ। अगर तुम्हारी मन की शांति खंडित होने लगे, बिजनेस में ब्रेक लगाओ। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे, बिजनेस में रोक लगा लो, सावधान हो जाओ। परिवार का प्रेम नष्ट होने लगे, सतर्क हो जाओ। बिजनेस उसी सीमा में होना चाहिए। स्वयं के निर्वाह के लिए, परिवार के भलाई के लिए अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार में इस सीमा का जरूर ख्याल रखना चाहिए। इसे ख्याल में रखोगे तो तुम्हारा काम होगा, और इसको आप अपने दिमाग से निकाल दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब व्यापार आप कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रख करके व्यापार करें परिवार के। लेकिन मैंने देखा लोग कहते हैं हम परिवार के लिए व्यापार कर रहे हैं, फिर बाद में व्यापार के लिए व्यापार करते हैं। एक समय तक पैसा मनुष्य की ज़रूरत होती है इसलिए कमाता है, बाद में पैसा कमाना मनुष्य का नशा हो जाता है, केवल कमाने के लिए कमाता है। ध्यान रखना, ये पागलपन की हद है। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में शांति नहीं पा सकता। अब है समाज। आप जिस समाज में जी रहे हो उस समाज के प्रति भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
क्योंकि आपके जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज तुम एक अच्छे इंसान बने हो तो किसने बनाया? समाज ने बनाया, क्योंकि तुम्हारे सामने समाज थी, सामाजिकता थी, सामाजिक संस्कार और सरोकार तुम्हारे सामने थे। इसी के भयवश या इसी माहौलवश तुम एक गलत इंसान बनने से बच गए। वाह, अगर समाज ने तुम्हारे साथ ऐसा समाज का बैकग्राउंड नहीं होता तो तुम क्या करते? इसलिए हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि जिस समाज ने तुम्हें आज खड़ा किया उस समाज को खड़ा बनाए रखने के लिए अपना योगदान दो। समाज की उन्नति के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने शक्ति और संसाधनों के अनुरूप जो उत्कृष्ट कर सको वो करना चाहिए। समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा जो लोग कहते हैं वे लोग बड़े कृतघ्नी टाइप के लोग हैं, जिनने अपने लिए तो खूब लिया, बाद में सबको भुला दिया। नहीं, जिससे तुमने लिया है, जिससे तुम्हारा जीवन बना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे भी वापस चुकाओ। और धर्म हमारे जीवन की बुनियाद है। धर्म जीवन की बुनियाद है। अगर कितना भी सुंदर महल हो और उसकी नींव कमजोर हो तो कभी भी धराशायी हो जाएगी। मुझसे पूछते हो जीवन में धर्म को क्या स्थान देना है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। आप 100 मंजिल की बिल्डिंग तान लो, कितनी भी बड़ी मल्टी खड़ी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लोग मल्टी खड़े करते हो तो क्या करते हो? हाँ, मल्टी खड़ी करते समय ये ध्यान रखते हो कि हमें कितनी हाइट पे ले जाना है, तो उसकी डेप्थ, नींव, फाउंडेशन कितनी गहरी होगी, ख्याल रखते हो ना? बोले महाराज सबसे पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर यही देखता है, सबसे पहले फाउंडेशन को डिजाइन करता है, उसके बाद आगे की प्लानिंग होती है। तो मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, धर्म को कितना महत्व दो। जितना मकान बनाने के लिए नींव का ख्याल रखते हो, उतना ही जीवन को संभालने के लिए धर्म का ख्याल रखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। नींव के अभाव में मकान नहीं टिकता और धर्म के अभाव में जीवन नहीं टिकता। इसलिए अपने जीवन को टिकाए रखना चाहते हो तो वो करो। मैं ये नहीं कहता कि पूरा जीवन धर्म में लगाओ। नींव तो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो देखने में भी नहीं आता, लेकिन पूरे इस मकान को स्थिरता देता है। बस एक छोटा सा हिस्सा, मजबूत हिस्सा जो भीतर ही भीतर बना रहे और उससे तुम जुड़े रहो, तो तुम्हारे जीवन में केवल उन्नति और उन्नति ही होगी, आनंद और आनंद ही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने आज पूछा है। मैं समझता हूँ इस पर और अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अगली जिज्ञासा को लेकर के आ रही हैं श्रीमती चंद्रकांत जी जैन बिलासपुर से। साथ में तैयार रहें श्री राजेश कुमार जी जैन खुर्जा यूपी से और शरद जी बाजात्या उज्जैन से। तैयार रहें, तैयार। महाराज श्री, एक मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक परिवार है, उनसे बहुत ही अच्छे मधुर संबंध थे और कुछ कारण ऐसा आया कि उनको गलतफहमी हो गई हम लोग के प्रति। तो ये हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है और गलतफहमी दूर हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गलतफहमी मिसकम्युनिकेशन से होती है। संवादहीनता गलतफहमी को जन्म देती है। आप उनके साथ संवाद जोड़ना शुरू कर दो, गलतफहमी खत्म हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति गलत धारणा है, एक बार चले जाओ, उनके चरणों में पाँव पड़ लो, हाथ जोड़ लो। भाई साहब, आपने मेरे बारे में जो सुना है वो सही नहीं है, उसकी वास्तविकता ये है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी इस भ्रांति को निवारित कर ले और आगे से हम लोग ठीक ठाक रखें, मामला ठीक हो जाएगा। आगे श्री राजेश कुमार जी जैन खुर्जा से, यूपी खुर्जा से। चार का नाम बोल दो एक साथ। नमस्ते महाराज जी। और श्री पीसी नायक साहब जो भागीदार के ट्रस्टी थे, वे भी तैयार रहेंगे। और बोल दो। उनको भी। क्वेश्चन है और कि प्रार्थना चालीसा में बोला जाता है पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। तो क्या पद्मावती फन पर बैठा सकती हैं, छू सकती हैं भगवान को? देखिए, जब हम भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के प्रकरण को आगमों से देखते हैं तो 2-3 बातें ऐसी आती है जिसे सुनकर के आपको बड़ा आश्चर्य भी होगा। आगम में जब हम इस बात को देखते हैं तो किसी भी आगम में ऐसा नहीं लिखा
कि भगवान को किसी ने उठाया, न तो धर्मेंद्र ने और न जिसे आप पद्मावती कहते हैं ऐसी धर्मेंद्र की देवी ने। मैं एक रहस्य की बात आपको कह रहा हूँ, पहले उस बात को ले लूँ कि धर्मेंद्र की देवी का नाम पद्मावती तो था ही नहीं। आगम के किसी भी मूल ग्रंथ में धर्मेंद्र की देवी का नाम पद्मावती नहीं है। धर्मेंद्र नाग कुमार देव है और आगम में सभी ग्रंथों में धर्मेंद्र और उसकी देवी लिखा है, चाहे उत्तर पुराण है चाहे अन्य ग्रंथ है। उसकी देवी का मूल नाम हमारे आगम में लुप्त है। तो इसलिए 3 जगह में धर्मेंद्र और उसकी देवी, धर्मेंद्र और उसकी देवी का उल्लेख है, नाम नहीं है। और ये जो पद्मावती है ये धरण नाम का यक्ष और उसकी देवी है। तो यक्ष व्यंतर है और धर्मेंद्र नाग कुमार भवनवासी देव है, इसलिए इन दोनों में अंतर है। इसलिए चलो आप नाम कुछ भी ले लो, पर पद्मावती नाम की देवी भगवान पार्श्वनाथ के साथ जुड़ी हुई नहीं है। नाग नागिन का जो जीव था, समझ रहे हो, वो धर्मेंद्र और उसकी देवी था, न कि धर्मेंद्र और पद्मावती। धर्मेंद्र और यक्ष और पद्मावती यक्ष जुड़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो नाग नागिन थे वो ये थे। दूसरी बात, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग में जो आगम बताता, मैं उसकी बात कहूँ, न धर्मेंद्र ने उठाया न उनकी देवी ने उनको छुआ, क्योंकि उपसर्ग अविष्ट मुनि को उठा लेना एक और नया उपसर्ग कर देना। घटना क्या है तो मैं बताता हूँ। इसका सबसे प्राचीन संदर्भ मिलता है आचार्य समंतभद्रकृत स्वयंभू स्तोत्र में। वहाँ आचार्य समंतभद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, बृहत् फना मंडल मंडपेनियम स्फुरत तलित पिंगु रुचोपसर्गिनम जुगूह नागो धरनो धराधनम विराग संध्या तलिदम बुधो यथा। जब भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, धर्मेंद्र का आसन कांपा और उसने अपने फना मंडल को तान कर उनके ऊपर छत्र छाया कर दी। जुगूह नागो धरनो, नाग धरण, उसने अपने फना मंडल को ऐसे घेर लिया जैसे आकाश मंडल में चारों तरफ लालिमा छा जाती है। बस यही वर्णन है। दूसरा वर्णन उत्तर पुराण का मिलता है। उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा है कि जब भगवान पर उपसर्ग हुआ और उस देव ने काल संवर्धन में उन पर उपद्रव करना शुरू किया, तो धर्मेंद्र आया और अपनी देवी के साथ आया। 3 जगह धर्मेंद्र और उसकी देवी, धर्मेंद्र और उसकी देवी नाम नहीं है। और धर्मेंद्र ने भगवान के ऊपर अपना फना मंडल तान दिया और उसकी देवी ने उस फना मंडल के ऊपर वज्र दंड युक्त छत्र तान दिया। माने धर्मेंद्र की देवी ने धर्मेंद्र के फन की सेफ्टी की, वो छत्र लेकर खड़ी रही और इस प्रकार भगवान के उपसर्ग का निवारण हुआ। छुआ दोनों में किसी ने नहीं। और इसका प्रमाण मिलता है एलोरा की गुफाओं में पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा का अंकन है, उससे दक्षिण भारत में अन्यत्र भी कई जगह ऐसे जहाँ पार्श्वनाथ भगवान 9वीं शताब्दी की 8वीं-9वीं शताब्दी की प्रतिमा है। वहाँ कायोत्सर्ग मुद्रा में लीन है। ऊपर काल संवर देव, उनके ऊपर पत्थर बरसा रहा, ओले बरसा रहा और चीज़ें हैं। धर्मेंद्र ने फन फैलाया है और बगल में उसकी देवी है, वज्रदंड लेकर ऐसे तिरछे छत्र लगाई हुई है। और वो इतने कलात्मक तरीके से है कि कोई छोटा आदमी बड़े पर कोई छत्र लगाता है तो दूर से जैसे तिरछा हो जाता वैसे तिरछा। तो ये है मूल भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग का चित्रण। बाद में 16वीं शताब्दी के बाद पार्श्वनाथ भगवान की देवी के रूप में पद्मावती बहुत रूढ़ हो गई 15वीं-16वीं शताब्दी के में काल में, और पार्श्वनाथ के को देवी ने उठा लिया, ये लिख दिया। देवी का तो कोई रोल ही नहीं था और उनके सिर पर भगवान को विराजमान कर दिया। ये आगमानुकूल तो कतई नहीं है और इससे प्राचीन कोई प्रतिमा भी नहीं मिलती। मेरे पास एक तस्वीर है, जिनको देखना है एलोरा की तस्वीर मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ, वो आप देखो। पार्श्वनाथ भगवान की जो मूल कहानी है वो ये है, ये बाद के युग में गढ़ी गई है जो आगम के अनुकूल नहीं है। उज्जैन से श्री शरद जी बढ़ जाते आ जाएं
और अपनी जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में रखकर के शांत करें। साथ ही तैयार रहें पीसी जैन साहब, श्रीमान बीसी प्रोफेसर बीसी जैन साहब, श्री सुनील जी रूबी जी गंगवाल तैयार रहें, और श्री कैलाश जी रवि भवानी मंडी। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा पैदा हो रही थी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। क्या काल दोष के कारण मुनिचर्याएं प्रभावित होती है? देखिए, हमारे आचार्य कुंद ने मुनियों को ये लिखा है कि अपनी चर्या को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार करो। ये तो कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप चर्या करो, लेकिन छेदो जहां न होई, मूल में दोष जिसमें नहीं लगे वैसे। समझ गए? आजकल लोग तर्क देने लगे कि भाई समय है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, क्लाइमेट एक सा नहीं है, इसलिए अब समय के अनुरूप परिवर्तन करना है। ठीक है, मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकती, मैं खुले आकाश के नीचे नहीं रख सकता, तो आचार्य कुंद कहते तू बंद कमरे में रह ले, कमरे को एयर टाइट करा के रह ले, ये तो चलेगा। पर तुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और तो हीटर जला ले, ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हीटर लगाना है तो तू कपड़ा ही पहन ले। मुनि काहे को बना? तुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तरफ मुंह करके नहीं बैठ सकता, कोई बात नहीं, तू बहुमंजिले इमारत के निचले तल में आ जा, जिस कमरे में ठंडक है उसमें चले जा, किसी घर के मंदिर के तलघर में चले जा, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, छूट है। लेकिन एयर कंडीशन लगा ले तो तेरी कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। मुनि के लिए एयर कंडीशन नहीं, फेयर कंडीशन में रहना चाहिए। ये दोष है, अगर तुझे यही चाहिए तो तू मुनि क्यों बना? ये तो श्रावक का कार्य है, जिस क्रिया में सावद्ध हो वो कार्य कभी नहीं करो। इसलिए क्षेत्र काल के अनुसार विहार नहीं कर सकते, ज़्यादा उग्र विहार नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ समाज अब नहीं है, संख्या समाज का घनत्व अब केवल शहरों में होकर रह गया है, तो ठीक है, नित्य विहार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना रह लो, पर मठाधीश बनकर मत रहो। ये आगम का विधान है। क्षेत्र काल के अनुरूप अगर आपको अपनी चर्या पालनी है तो ऐसे ही पालो, छेदो जहां न होई, जिससे तुम्हारे मूल में दोष न लगे। ध्यान रखना, ये दिगंबर मुद्रा है। और आप लोग तो मुद्रा से परिचित हैं। मुद्रा आपकी एक साधारण सा कागज मुद्रा बन जाती। कब बनती है? जब गवर्नर की सील लगती है। उस सील में थोड़ा फेर फार हो तो मुद्रा होगी क्या? करेंसी कौन सी चलती है? सही सील वाली कि महाराज उसको तो नकली और जाली कहते हैं। तो बस ये मुद्रा है, और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने इस मुद्रा का एक फॉर्मेट हम सबको दे दिया है। इसमें रंती भर भी परिवर्तन हो तो वो जिन मुद्रा नहीं कहलाएगी, और जो जिन मुद्रा खंडित हो जाए तो वो मोक्ष मार्गी ही नहीं। फिर हम किसकी पूजा आराधना करें? इसलिए ऐसी शिथिलता कतई मान्य नहीं। आगे MP अजमेर साहब जी को बुलाऊं, उसके पूर्व एक सूचना, एक अंगूठी गुप्तदान के रूप में गुणायतन को प्राप्त हुई है, बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमती आशा जैन सुभाष नगर आगरा, इन्होंने भी सोने की अंगूठी प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। आभा जैन जी सुभाष नगर आगरा से। MP जैन साहब, अजमेरा साहब, पीसी नायक साहब जी पहले आ रहे हैं, बाद में अजमेरा जी आएंगे। महाश्री का आदेश। तो महाराज जी, बहुत छोटी सी शंका है। मान स्तंभ में चारों तरफ देव विराजमान होते हैं, हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जब दिग्वंदना करते हैं, जब भी चारों दिशाओं में सभी देवों को, मंदिरों को, सबको नमस्कार करते हैं, लेकिन जब जाप देने बैठते हैं तब यही कहा जाता है कि उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ ही मुंह करके बैठें, ऐसा क्यों? देखिए, उत्तर और पूर्व की तरफ मुंह करके धार्मिक अनुष्ठान करने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि कॉस्मिक पावर का फ्लो सबसे ज़्यादा नॉर्थ और ईस्ट में होता है, ये साइंस कहता है। तो वो पावर हम गेन कर सके, इसलिए उत्तर अथवा पूर्व में मुँह करते हैं। शास्त्रों के विधानानुसार पूर्व दिशा में सूरज उगता है तो ऊर्जा का स्रोत पूर्व है, और उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र है।
इसलिए उत्तर दिशा को हम लोग धार्मिक कार्यों से ये कहते हैं। तो ये सब दिशाएं हमारे जीवन के कल्याण के लिए विशेष निमित्त बनती है, इस कारण पूर्व और उत्तर दिशा को प्रमुखता दी जाती है। आगे MP अजमेरी साहब जो वृक्ष प्रतिभा के धनी हैं, जल्दी से आ जाए। प्रश्न है क्या? प्रश्न है इनका। इनको बुला लेना ही एक प्रश्न हो गया। महाराज श्री के चरणों में वंदन। महाराज श्री, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ सर्वत्र अशांति है, हिंसा का वातावरण है और एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, ऐसी परिस्थिति में श्रावक का पुनीत कर्तव्य क्या हो सकता है, इस पर आपके आशीर्वचन की आवश्यकता मैं समझता हूँ। मैं रोज बोल रहा हूँ, वो श्रावक के पुनीत कर्तव्यों की ही बात बोल रहा हूँ। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, सब शंका समाधान सुनकर आनंदित हो रहे हैं। लोग देश के कोने कोने से, बल्कि बाहर से भी आते हैं मेरे पास और कहते हैं महाराज शंका समाधान में बड़ा आनंद आ रहा है। आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, मुझे बिल्कुल आनंद नहीं है। शंका के समाधान से आनंद नहीं आता, जीवन में समाधान आने से आनंद आता है। और पूरे श्रावक समूह को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में समाधान लाने का प्रयास करें, जिससे आप अपने आप को निशंक बनाकर आनंदमयी जीवन जी सके। आगे श्री प्रोफेसर BC जैन साहब। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत दिनों से एक जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा आज पूर्ण हो रही है। मेरी जिज्ञासा है कि आज वर्तमान के संदर्भ में जैन प्रवचनकार जैन आगम के सिद्धांतों के अनुरूप प्रवचन न कर अन्यत्र प्रवचनों को शामिल करते हैं, क्या इससे जैन धर्म जैन आगम की प्रभावना होगी? देखिए, ये प्रश्न तो उनसे करना चाहिए जो ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ धर्मोपदेश की बात कही गई है और धर्मोपदेश में उसे सुग्राह्य बनाने के लिए जीवन मूल्यों से जुड़ी बातें अगर हम इधर उधर से लेकर के बोलते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मूल सिद्धांतों की सुरक्षा होनी चाहिए। जो हमारा अहिंसामय, वीतरागतामय, संयममय जैन धर्म है, वो कहीं से बाधित नहीं होना चाहिए। आपने जो चिंता प्रकट की है वो बिल्कुल यथार्थ है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा बताया है कि प्रवचन की गद्दी पर, धर्मोपदेश की गद्दी पर उसे ही बैठना चाहिए जिसने धर्म का अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। जिनका खुद का बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं, जिसने जैन धर्म को ठीक ढंग से नहीं जाना, वो यदि इस तरह के व्याख्यान आदि देने लगता है तो कई बार सस्ती लोकप्रियता की चाहत में मूलभूत सिद्धांत से भटक जाता है और वो धर्म की प्रभावना की जगह धर्म की असाधना का कारण बन जाता है। इसमें यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए और जो भी वक्ता हैं उनको आगम पर अच्छे से अधिकार करना चाहिए। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, उसके बाद धर्मोपदेश। तो हम समन्वय की दृष्टि से सबको जोड़ें, लेकिन किसके लिए जोड़ रहे हैं उस पर हम जरूर ध्यान में रखें और मूलभूत धर्म की प्रभावना करें। आगे चारुकीर्ति दिल्ली से हैं, जिन्होंने अपनी संपूर्ण जमा राशि आज गुणातन दी है। चारुकीर्ति जल्दी आ जाएं। महाराज जी, चारुकीर्ति जी नहीं है, चलो नहीं है। सुनील रूबी गंगवाल अपने चिराग और सुरीत के साथ। नमस्ते महाराज। विज्ञान कहता है कि भोजन मनुष्य को खड़े होकर नहीं करना चाहिए, फिर भी दिगंबर मुनि हमारे भोजन खड़े होकर क्यों करते हैं? विज्ञान तो ये भी कहता है कि एक बार में भोजन नहीं करना चाहिए, दिन भर खाना चाहिए। तो विज्ञान की बात मानेंगे तो हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे। तो विज्ञान विज्ञान की भाषा में बोलता है और मुनि मुनि की भाषा में बोलता है। मैं बताऊं, आज एक दिगंबर मुनि की चर्या, उसका जीवन संपूर्ण वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है।
और चुनौती में दिगंबर मुनि खरे उतर रहा है, जिसके अभाव में मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा वो कहते हैं। और दिगंबर मुनि बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लोगों को यापन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए ये विज्ञान की बातें हैं, उनको उतना ही मानो जितना मानना है, लकीर के फकीर मत बनो। ये बीतराग विज्ञान की बात है। आगे सुरेश चंद्र जी जैन बड़ौत। हाँ हाँ, बोलो बोलो। होलिका जलाई क्यों जाती है? हाँ, होलिका क्यों जलाई जाती है? होलिका दहन के नाम से प्रसिद्ध क्यों है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार इस प्रकार के होलिका दहन का कोई विधान नहीं है। ये लोक पर्व है, या जिस परंपरा में हिरण्यकश्यप और होलिका का पूरा जीवन वृत्त जुड़ा हुआ है, पूरी कथा में यहाँ नहीं कहना चाहता, उसमें होलिका दहन हुई। जो होलिका ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा की, उसकी चादर आदि की कथा है। जैन धर्म के अनुसार इस तरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये बाहर की होली जलाने से अपने जीवन का कल्याण नहीं होगा, अपितु तो एक प्रकार की संकल्पी हिंसा है। होली हम अपने बुराइयों की जलाएं। अगर हमें भस्म करना है तो अपने भीतर के विकारों को जलाएं। बाहर यदि किसी युग में किसी व्यक्ति का इस तरह से वध किया भी गया हो, उसे भस्म किया भी गया हो, तो उससे हमारे जीवन में कामयाबी नहीं होगी। हम तो जैन धर्म कहता है न होलिका को जलाओ, न रावण का वध करो, रावण का दहन करो। ये सब संकल्पी हिंसा का कारण है, इसमें कभी सम्मिलित मत हो। जलाना है तो अपने बुराइयों को जलाओ, बुराइयों को भस्म करो और एक आध्यात्मिक होली मनाओ। आगे विद्वानों की नगरी सुरेश चंद्र जैन बड़ौत। पूछने दो। नमस्ते महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, जब हम भगवान की 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि भगवान 3 लोक के नाथ हैं। हम भगवान के मन वचन काय से वंदना करते हैं, और हे भगवान मेरा राग देश मोह खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए। सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं विद्वानों की नगरी बड़ौत से श्री सुरेश चंद्र। नमस्ते महाराज। अरिहंत सिद्ध और तीर्थंकर मोक्ष में है, क्या इनके मोक्ष अलग अलग हैं भगवान? अरहंत सिद्ध तीर्थंकर मोक्ष में है, सुधार लीजिए। अरहंत अभी संसार में मोक्ष में नहीं है, सिद्ध ही मोक्ष में जाते हैं। और अरहंत जीवन मुक्त हैं, सिद्ध संसार मुक्त हैं। दोनों में क्या अंतर है? हम एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जेल में आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा हो और उसे उसके सीआर के आधार पर सज़ा से मुक्त घोषित कर दिया गया। सज़ा से मुक्त घोषित कर दिया, अदालत ने अपनी घोषणा कर दी, लेकिन अभी अदालती आदेश बाहर नहीं आया, पर यह संदेश कैदी तक पहुंच गया है। उस कैदी की क्या अनुभूति होगी? वो अपने आप को कैदी मानेगा कि मुक्त है? क्या मानेगा? उसी समय से मुक्त। जेलर और जेल के अन्य प्रहरियों का उसके प्रति व्यवहार भी बदल जाएगा। वो अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा है, पर है कहाँ? अभी जेल में। आदेश भी आ गया, पर कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। ठीक, अब जब फॉर्मेलिटी पूरी होगी तब वो अपने बैरक से निकल करके बाहर आएगा और जेल से बाहर होगा। तो बस मैं यही कहता हूँ, कारावास की समाप्ति की घोषणा, अरहंत अवस्था और संसार के कारागार से बाहर निकल जाने का नाम है सिद्धत्व। ये दोनों में अंतर है। जब तक आयु कर्म की फॉर्मेलिटी बाकी है तब तक अरहंत अवस्था है, वो फॉर्मेलिटी पूरी हुई सिद्ध अवस्था होगी। आगे के प्रश्न पूछिए। हाँ, श्री अभिषेक जी जैन डोगरगढ़ आ जाएं। श्री दिनेश जी जैन डबरा तैयार रहें। श्री अमोलक चंद जी गोधा मांडलगढ़ तैयार रहें। और कुमारी भव्या जैन सहपरा भिटवानी से, उनका क्वेश्चन भैया के पास है, भैया जी पूछेंगे। पूछो। तैयार हैं, जल्दी पूछ लीजिए भैया। हाँ महाराज जी। भव्या जैन शहपुरा भिटोनी, भव्या जैन गोपाल जैन पूछती हैं कि महाराज जी, शिखर जी जाने पर सुनते हैं कि अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, फिर भी मेरे मामा जी जो शिखर जी जा रहे थे रास्ते में ही आकस्मिक निधन को प्राप्त हो गए, समाधान दीजिए। देखिए, ये बात सच है कि शिखर जी का अपना महात्मा है, और शिखर जी के महात्मा की चर्चा करते हुए काफ़ी कुछ बातें की जाती है। हालांकि ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि अंधे देखने लगते, गूंगे बोलने लगते हैं। समोसरण का यत्स है जहाँ अंधे और गूंगे भी देखने और बोलना शुरू कर देते। फिर भी सम्मेद शिखर का महत्व कम नहीं है। रहा सवाल सम्मेद शिखर की यात्रा के निमित्त आने वाले व्यक्ति की रास्ते में ही आकस्मिक मृत्यु होने का, तो ये जन्म और मरण तो लगा हुआ है,
किस व्यक्ति का कब अंत हो जाए कहा नहीं जा सकता। हमारी एक एक श्वास का भरोसा नहीं, कौन सी श्वास आखिरी श्वास बन जाए कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन की नश्वरता का बोध रखना चाहिए, और जिसका जब मरण निश्चित होगा तो मरेगा ही। अगर तुम्हारे मामा की आकस्मिक मृत्यु हुई है तो निश्चित ये मृत्यु तुम्हारे लिए एक दुखद घटना है, क्योंकि अपने प्रिय का वियोग होना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सह्य नहीं होता, और अल्प अवस्था में होना तो और भी असह्य हो जाता है। लेकिन ये विधि का विधान है, इस पर किसी का जोर नहीं। आगम में ऐसा उल्लेख आता है कि कोई देव भवनवासी पर्याय से आया, भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी माँ के पेट में आया और 7-8 अंतर मुहूर्त में मरकर वापस वहीं चला गया, किसी को पता ही नहीं रहा। आया देव पर्याय से, सौधर्म एहसान स्वर्ग में एक पक्ष पृथक, यानी 7-8 पखवाड़े में रहा और चला गया, और उसके ऊपर के स्वर्गों में मास पृथक, 7-8 माह माँ के पेट में रहा और जहाँ से आया वहीं चला गया, और उसके ऊपर के स्वर्गों में वर्ष पृथक, 7-8 वर्ष रहा माँ के पेट में और वहीं से चला गया। और इसका उल्लेख करते हुए लिखा कि जो सम्यक दृष्टि देव हैं अनुत्तर विमानों के, वे भी 8 वर्ष की अवस्था लेकर के आए। जो पूर्व भाव में मुनि बने थे, मुनि बन करके देव पर्याय को प्राप्त किए, ऐसे सम्यक दृष्टि देव वहाँ से च्युत होकर के जन्म लिए 8 वर्ष में वापस मुनि बने, मनुष्य बनकर, और मुनि बनकर अंतर मुहूर्त में मर गए, जहाँ से आए वहीं चले गए। 8 वर्ष की अल्पायु लेकर अनुत्तर विमान का देव आ सकता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने पूछा, उनसे पूछा किसी ने कि 8 वर्ष की आयु, ये तो बड़ी अल्पायु है, सम्यक दृष्टि अल्पायु नहीं होता, और ये 8 वर्ष में कैसे चला जाएगा? तो वीरसेन महाराज ने कहा, जिस आयु में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सके, रत्नत्रय की प्राप्ति हो सके, या केवल ज्ञान प्रकट हो सके, उसे अल्पायु नहीं कहा जाता। तो ये विधि का विधान है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। ये सोचना चाहिए कि सम्मेद शिखर, ये नहीं सोचना चाहिए कि सम्मेद शिखर के निमित्त से आए और बीच में चले गए, ये क्या हो गया। ये सोचना चाहिए जाना तो उनका लिखा था, शिखर जी के भाव से निकले तो सही जगह गए होंगे, कहीं मौज मस्ती के लिए जाते तो पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो ये सोचो कि तीर्थ यात्रा के निमित्त कोई निकले या तीर्थ यात्रा करते हुए जाएगा, जाना तो जब होता है तो जाता ही है, लेकिन तीर्थ यात्रा के निमित्त कोई जाता है तो नीचे जाने वाले के भी ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है, और इधर उधर भटकने के लिए, मौज मस्ती के लिए जाने वाले यदि ऊपर भी जाने वाले हों तो नीचे आ सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति की स्थिति है, बनती भी है, बदलती भी है, इसलिए कभी भी इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मुझे इशारा किया जा रहा है, आज के इस शंका समाधान का सत्र मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। समय आप सबका हो गया। आप सब लोगों ने जिन बातों को गंभीरता से सुना है अपने जीवन में अपनाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रामाणिक संत परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। आरती होगी, उसके बाद सब लोग जाएंगे। 2 दिन से आरती नहीं हो रही, आरती तो होगी ही आज।